उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं पिछले दिनों ज़्यादा हुई थी, जिसको लेकर के शासन ने काफ़ी नाराज़गी दिखाई थी। कुछ अधिकारियों का सस्पेंशन हुआ था। वहीं उनकी एसोसिएशन IFS एसोसिएशन से कुछ लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है और शासन की इस कार्रवाई से नाराज़गी जताई है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट मिनिस्टर सुबोध उनियाल जी है। जानेंगे उनसे जो ये वनाग्नि की घटनाएँ हुई थी, इसके बाद जो अधिकारियों का सस्पेंशन हुआ, उससे कुछ अधिकारियों में नाराज़गी है कि काम भी करते हैं और सज़ा भी दी जाती है। देखिए, मैंने कहा एक तो सस्पेंशन सज़ा नहीं है। सस्पेंशन केवल एक समय के लिए कि पूरी जांच हो जाए, पूरा इस बारे वास्तविकता पता चल जाए, उस तक के लिए एक निर्णय है। और जब उनसे नोटिस दिया जाएगा, जवाब आएगा, जवाब सेटिस्फैक्ट्री होगा, वो रजिस्ट्रेट हो जाएंगे। सस्पेंशन कोई क्राइम नहीं होता है ना, सस्पेंशन सजा है। टर्मिनेशन को आप सजा बोल सकते हैं। और ये जिस तरह से 4 लोगों की जिंदा जल गए और एक व्यक्ति दिल्ली में जाके मरा और DFO उस दिन वहाँ नहीं उपस्थित थे, तो मैं समझता हूँ उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई देती है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि सस्पेंशन सजा नहीं है। और जहाँ तक बात है वनाग्नि का, वनाग्नि में आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें मुझे कॉन्सेंट्रेशन नज़र आती है, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखेंगे तो विगत वर्षों के मुकाबले अभी भी इंसिडेंट्स जो हैं आग लगने के कम है और उससे कम हेक्टेयर ज़मीन का नुकसान हुआ है। जहाँ 4400 घटनाएं होती थी, 4500 घटनाएं थी, उसके मुकाबले अभी 1200 कुछ घटनाएं हैं। तो ये जानबूझ कर लगता है कोई आदमी उत्तराखंड को बदनाम करना चाहता है, क्योंकि हिमाचल में हमसे ज़्यादा अग्नि की घटनाएं हुई हैं, उड़ीसा में हमसे ज़्यादा अग्नि की घटनाएं हुई हैं। लेकिन नेशनल मीडिया से लेकर लोकल मीडिया ने जिस तरह वनाग्नि को यहाँ पर उत्तराखंड का एक स्वरूप दिखाया, वो कहीं ना कहीं मुझे उसके पीछे किसी साजिश की वो आती है। सर, जिस तरह से जो पूरी ये घटनाएं हुई, उसमें मानव द्वारा लगाई गई आगों की जो इंसिडेंट थे वो ज़्यादा हुए हैं। इसको लेकर के आपने काफ़ी सख्ती बरतने को कहा था। तो जो ऐसे घटनाएं होती हैं, इसको लेकर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जितनी सख्ती दिखाता है, लेकिन वो धरातल पर कुछ काम होता दिखता नहीं कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे लोगों को सबक मिले। देखिए, हर चीज़ की जब शुरुआत करूँ उसमें टाइम लगता है। हम लोगों ने पहली बार इसको गैंगस्टर एक्ट में लेने का काम किया, और जो विंसर की घटना पे तो उसको गैर इरादतन हत्या का प्रयास, उसमें जब रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो देखिए टाइम लगेगा। लेकिन क्योंकि आग लगाने की घटनाएं के 3 कारण हैं। एक कारण है किसान अपने खेतों में घास के लिए खरपतवार को जलाने का काम, जो जंगल आग पकड़ लेती है। दूसरा है अनजाने में कई बार आदमी ने बीड़ी सिगरेट पी के फेंक दी। और तीसरा शरारती तत्व। तो शरारती तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए और किस तरह किसानों को भी इस तरह से रोका जाए, हम जहां अपनी पौधारोपण पॉलिसी में परिवर्तन कर रहे हैं कि ताकि घास भी उसको उपलब्ध हो, वहीं दूसरी ओर हम लोगों ने इस बार करीबन कितने मामलों में FIR की है? 456 FIR हुई हैं, जिसमें तकरीबन 165 नामजद हैं। 92 नामजद हैं, जिसमें 165 लोगों के नाम उसमें शामिल किए गए। और निश्चित रूप से ये केवल एक संदेश है कि जो इस तरह की घटनाएं करेगा, वन विभाग उसको लेकर बहुत सख्त भी है, चाहे वो वन विभाग के कर्मचारी हों, चाहे वो वन विभाग के अधिकारी हों, चाहे वो शरारती तत्व हों, चाहे किसान हों। आज कहीं ना कहीं वनों की सुरक्षा ये न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए आवश्यक है कि हम किस तरह वनों को सुरक्षित रखें। आप देख रहे हैं कि पहली ग्लोबल वार्मिंग की जैसी चीज़ पे देहरादून जैसे शहर में 44 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज आवश्यकता ये है कि आप एक जन जागरूकता के साथ इस चीज़ पर प्रभावी अंकुश लगा। यही कारण था कि हम लोगों ने देश में पहली बार एक वनाग्नि प्रबंधन समिति बनाने का निर्णय लिया ग्राम सभा के प्रधान की अध्यक्षता में, ताकि जन सहभागिता के साथ हम एक जन जागरण करके, जन जागरूकता को फैला के वनों की जो वनाग्नि है इस पर अंकुश लगा सकें। हमारे साथ बात करने के लिए फॉरेस्ट मिनिस्टर उत्तराखंड थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो पिछले सालों के मुकाबले इस साल कम हुई हैं, लेकिन एक साजिश के तहत उत्तराखंड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 400 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसमें 92 से ज़्यादा नामजद हैं। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने वनाग्नि प्रबंधन समिति बनाई है, और इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में ना हो, इसको लेकर के एक अच्छा खासा मैनेजमेंट तैयार किया जा रहा है। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।